Good morning, students. Welcome to online English class. In our previous class, we have read the story "We are not afraid to die if we can all be together." Okay. Today we will do its question answer. Okay. Our first question is: list the steps taken by the captain. First is to protect the ship when rough weather begin. तो क्या है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन मीन्स वो स्टेप्स बताने जो कैप्टन ने उठाए थे कब, जब जो है टू प्रोटेक्ट द शिप मीन्स शिप को बचाने के लिए, व्हेन रफ वेदर बिगेन जब जो है ख़राब मौसम था स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। तो शिप को बचाने के लिए उसने क्या किया था, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया था, वो उसको धीरे कर लेगा। ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया, शिप धीरे कर लेगा। सो ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, इसलिए उसने क्या किया, स्टॉर्म जिप का मीनिंग क्या होता है, तिकोना पाल ड्रॉप्ड यानी कि नीचे गिरा दिया। एंड लैश्ड हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस स्टेम। ठीक है, लैश्ड क्या होता है, बांध दिया। हैवी मूरिंग रॉप यानी कि फंदे से बांध दिया, किसको, अक्रॉस द स्टर्न यानी कि जहाज़ के पिछले फंदे से उसने बांध दिया। ठीक है, नाव को किससे बांध दिया, जहाज़ के पिछले फंदे से बांध दिया। देन दे डबल फास्टेंड एवरीथिंग, और उसके बाद उसने हर चीज़ को दोहरा बांध दिया। ठीक है, एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और क्या किया उन्होंने, लाइफ राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, लकड़ी का गट्टू या कोई ढोल जो पानी में तैर सके। ठीक है, जिसे नाव की जगह तैरने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, लाइफ राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स कोई ऐसी चीज़, चाहे वो लकड़ी की कोई चीज़ है या फिर कोई ढोल है, जिसे पानी में तैर सके। ठीक है, और जिसे नाव की जगह तैरने के लिए यूज़ किया जा सके। मीन्स अगर उन्हें ऐसा लगा कि नाव जो अगर डूब जाए तो हम इसके सहारे बच सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। क्या है, जहाज़ में पानी को भरने से रोकने के लिए क्या किया गया था। लैरी एंड हब स्टार्टेड पम्पिंग आउट वाटर। लैरी और हब क्या कर रहे थे, लगातार पानी को बाहर फेंक रहे थे। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। व्हेन द टू हैंड पम्प्स ब्लॉक्ड एंड इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्क्यूट, ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्टेड टू इट एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट। तो उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेच्ड कैनवास यानी कि फैला हुआ कैनवास को फैला दिया था, और हर तरीके से उन्होंने हर हैच कवर्स का मीनिंग होता है हर तरीके से उन्होंने जो होल्स हो गए थे ना उसके अंदर, शिप के अंदर हर तरफ से हैच कवर्स लगा दिए थे, मीन्स ताकि पानी उसके अंदर ना आ सके। गैपिंग होल जो होल हो गए थे उसके अंदर से पानी शिप के अंदर ना आ सके, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, हैच कवर लगा दिए थे। उसके बाद उस जो हैंड पम्प्स ब्लॉक हो गए थे, जो पानी बाहर निकाल रहे थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक और वो निकाला इलेक्ट्रिक पंप, और फिर उसको कनेक्ट किया और उससे पानी जो है बाहर निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोवेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। मेंटल कंडीशन बतानी है, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति बतानी है, वोवेजर्स यानी कि यात्रियों की, कब की, 4th और 5th जनवरी की। ऑन जनवरी 4th द वोवेजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग आउट वाटर। मतलब 4 जनवरी को तो उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस हुआ, लगातार 36 घंटे पानी को बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ था, आराम महसूस हुआ। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उन्होंने जो अपना खाना खाया था वो लगभग 2 दिनों के बाद खाया था। देयर इस रिस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट यानी कि जो उनकी राहत थी वो बिल्कुल छोटी सी थी। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन 5th जनवरी। जो उन्होंने डेंजरस सिचुएशन उन्हें मिली थी वो कब मिली, 5 जनवरी को। फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज। जो डेथ का फियर था वो क्या लग रहा था उन्हें, वो बड़ा हो गया था। ठीक है, उन्हें क्या लग रहा था कि अब हमारी डेथ जो है पास है। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस। तो वो किसके अंदर थे, मेंटल स्ट्रेस के अंदर, मतलब उन्हें अंदर ही अंदर ऐसे फील होने लग गया था कि शायद अब हम नहीं बचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है,
Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. ठीक है, क्या बताना है? घटनाओं के वर्णन में आने वाली तब्दीलियाँ, मतलब जो जो चेंजेस आए थे वो हमने बताने हैं, और उसको 3 पार्ट्स में हमने बताना है, 3 सेक्शंस में बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन क्या है? डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारी स्टोरी. तो फर्स्ट सेक्शन है पीसफुल जर्नी से स्टार्ट हुआ था. कहाँ से? फ्रॉम प्लाईमाउथ टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. ठीक है. द नरेटर इज़ रिलैक्सड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. जो नरेटर था इस टाइम काफ़ी रिलैक्स था और उसका कॉन्फिडेंस था. एज द वेदर डेट्रियोटेड दे फेस्ड गिगनेटिक वेव्स. जैसे ही वेदर ख़राब हुआ, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ तो उन्होंने क्या हुआ, उन्हें बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दी. ठीक है, काफ़ी ख़तरनाक लहरें दिखाई दी. दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स एंड स्ट्रगल विद द डिज़ास्टर. उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत प्रिकॉशंस ली हर तरफ से. ठीक है, और किससे? और संघर्ष किया लगातार, जो मौसम ख़राब था उससे, जो उनके सामने विपत्ति आई थी उससे. द नरेशन बिकम्स ग्रीम. जो नरेटर था, द नरेटर बिकम्स ग्रीम. जो नरेटर था वो काफ़ी भावुक हो गया था, मतलब वो विकट परिस्थितियों को देख के. ठीक है, बट इट एक्सक्यूट्स द फाइटिंग स्पिरिट, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर. लेकिन वो इससे बाहर आ गया था, क्योंकि वो क्या था, काफ़ी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, पावर जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है. बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी वेव ऑफ द रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय इवनिंग दे साइटेड, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे द आएगा. दे साइटेड द एम्स्टर्डम आइलैंड. द नरेटर इज़ नाउ रिलैक्स, जॉय, रिलीफ एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर एपरेंट. ठीक है, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ इससे बाहर आ गया था. और 6 जनवरी की मॉर्निंग को वो जो है, जो वेव आकर थी, उनकी नाव थी, वो कहाँ से? स्टॉर्म से बच के बाहर आ गई थी. और शाम को जो है वो उस आइलैंड के ऊपर पहुँच गए थे. और जब वो पहुँच गए थे वहाँ पे, तो नरेटर को वहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा रिलैक्स, खुशी और आराम महसूस हुआ. ओके, तो इसी के साथ इसका आंसर और भी अटैच है. अगर हम इसका सब टाइटल देना चाहें, सब टाइटल टू इस सेक्शन इस सेक्शन 1 का सब टाइटल क्या आएगा? चेयरफुल जर्नी. सेक्शन 2 का फेसिंग द वेव. और सेक्शन 3 का सर्चिंग द आइलैंड. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर? ओके, ये जो है आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो इसमें क्या है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, मीन्स आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन. ठीक है, बड़ों की प्रतिक्रियाओं में और बच्चों की क्रियाओं में, जब उन्होंने डेंजर से फेस किया, खतरे से फेस किया, सामना किया. ओके, तो क्या है, there is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted when faced with danger. क्या है, काफ़ी डिफरेंस था between the way in which the adults and the children reacted with when faced with danger. अब क्या फेस किया था, देखिए डिफरेंस था. adults felt the stress of circumstances but prepared themselves to face the dangers. जो एडल्ट्स थे, जो बड़े थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, सर्कमस्टेंसेस का उनको स्ट्रेस तो हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि वो जो है डेंजर का, खतरे का सामना करेंगे. दे टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगिन. उन्होंने क्या है, जितनी उनकी प्रिकॉशंस ले सकते थे शिप को बचाने के लिए, ठीक है, वो सब उन्होंने ले ली जब ये ख़राब वेदर शुरू हुआ था. दे एक्विप्ड एवरीवन विद लाइफ लाइन्स, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स एंड लाइफ जैकेट्स. तो उन्होंने क्या किया, हर एक के लिए जो भी उन्होंने वाटरप्रूफ क्लॉथ्स ले रखे थे, ठीक है, लाइफ जैकेट्स ले रखी थी, यानी कि जलरोधी कपड़े ले रखे थे, वो सब उन्होंने सब ले लिया. ठीक है, सब ने ये कपड़े पहन लिए जलरोधी. उसके बाद क्या है, लैरी एंड हब वर्कड चीयरफुली एंड
Larry and Herb worked cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship. लैरी और हर्ब थे वो जो है खुश होकर अपना काम करते रहे और ऑप्टिमिस्टिकली मीन्स आशावादी, खुश होकर और आशावादी होकर मीन्स उसे उम्मीद थी कि हम ऐसा करेंगे तो हम इन मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। तो 3 दिन लगातार वो जो है पंप से पानी, शिप के अंदर जो पानी था वो बाहर निकालते रहे। Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed and steered the ship. तो मैरी जो थी रिप्लेस द नरेटर एट द व्हील, मैरी जो है वो जो है नरेटर के पास व्हील के ऊपर आकर बैठ गई थी, ठीक है, जब डेस्क जो था टूट गया था। ओके, शी ऑल्सो सर्व द मील आफ्टर 2 days of struggle against odds. The narrator performed his role as captain with courage, determination, रिसोर्सफुलनेस एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो नरेटर की वाइफ थी वो जो है उनको खाना वगैरह भी, इतने स्ट्रगल के बावजूद भी उसने जो है 2 दिन के बाद उनको परोसा खाना खिलाया, ठीक है। जो नरेटर था उसने जो अपना काम जो है एज अ कैप्टन के रूप में पूरा साहस के साथ, पूरा दृढ़ निश्चयी होकर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने अपना काम किया। ही अंडरटुक रिपेयर वर्क एंड प्रोवाइडेड apparatus and directions needed to protect the ship. He also helped in steering the ship towards the island. The children suffered silently and patiently. Sue did not want to bother her father with her troubles. John acted courageously. He was not afraid to die if we all of them perished together. तो सब ने क्या है बहुत अच्छे से काम किया था। उसने जो है जो कैप्टन था उसको सारा रिपेयर वर्क पता था, ठीक है, तो जितना बचाव उसने कर सकता था वो उसने किया, ठीक है, और वो सब करके वो जो है आइलैंड के पास पहुंच गया था। जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत आराम से और बहुत शांति से काम किया, ठीक है। शिव जो था वो जो अपने फादर को जो है प्रॉब्लम्स, वो नहीं चाहता था कि मेरे फादर को और प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए उसने भी जो है साहस के साथ काम किया। और उसने क्या कहा कि मुझे जो है मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जब साथ हैं तो मरने से हमें डर नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट्रेस। हाउ डज़ द स्टोरी सजेस्ट मीन्स ये कहानी जो है वो कैसे सजेस्ट देना यानी कि सुझाव देती है दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि ऑप्टिमिज्म यानी कि क्या है, आशावादिता जो है ख़तरनाक तनाव को सहन करने में सहायता करती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। द बिहेवियर ऑफ द 4 adults ड्यूरिंग क्रिसिस ही bears it out. Larry Vigil and Herb Sigler were 2 crewmen, ठीक है। तो चारों का जो बिहेवियर था वो क्या था, उन्होंने सबने सहन किया। जो लैरी विगिल थे और हर्ब सिगलर था वो क्या है, 2 नाविक थे, ठीक है। एज द माइटली वेव स्मैश द डेक वाटर एंटर्ड द शिप थ्रू मैनी होल्स एंड ओपनिंग्स। जैसे जो है वेव्स ने डेक को तोड़ दिया तो पानी जो शिप के अंदर एंटर कर गया और जिससे क्या हो गया, उसके अंदर काफ़ी होल्स हो गए और उन होल्स में से पानी जो है शिप के अंदर आने लग गया। राइट फ्रॉम इवनिंग ऑफ जनवरी टू 2 जनवरी लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पम्पिंग आउट ऑफ वाटर। तो 2 जनवरी की शाम से ही लैरी और हर्ब ने क्या कर दिया, पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया पंप से। दे वर्क कॉन्टीन्यूसली, वही बातें आ गई, वो जो है लगातार काम करते रहे। इट वॉज रिजल्ट ऑफ देयर कॉन्टीन्यूस पम्पिंग, ये जो है उनका रिजल्ट था, ठीक है, जो वो लगातार पानी बाहर निकालते रहे। फिर वही चीज़ें आगे, दे रिमेन चीयरफुल, ठीक है। द नेटर डिड नॉट लॉस हिज करेज, ये सेम चीज़ें जो हमने पढ़ ली। ही यूज़ वट एवर वॉज अवेलेबल देयर, मतलब उसने हर वो चीज़ का यूज़ किया जो वहाँ पर अवेलेबल थी, ठीक है। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प देम टू स्टीयर आउट ऑफ स्टॉर्म। मीन्स जो उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर जो अपना कॉन्फिडेंस था और जो उसकी नॉलेज थी प्रैक्टिकल, ठीक है, तो उससे जो है वो स्टॉर्म से, तूफान से बच के बाहर आ गया और वो कहाँ पहुँच गया, आइलैंड पे पहुँच गया, ठीक है। Mary stayed at the wheel for all those critical hours. She didn't lose hope or courage either. तो जो मैरी थी वो भी उस खतरनाक घंटों में उसके साथ खड़ी रही, उसने भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और वो साहस के साथ वहाँ पर खड़ी रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है, What lesson do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? वट लेसन डू वी लर्न मीन्स हम क्या सीखते हैं
अगर सच हैज़ार्डस एक्सपीरियंसेस मीन्स हैज़ार्डस एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है विकट परिस्थितियाँ। व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ मीन्स अगर जो है वट लेसन डू वी लर्न मीन्स इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स हो, विकट परिस्थितियाँ और जो मौत जो हो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो, ठीक है। तो क्या है इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। हैज़ार्डस एक्सपीरियंस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विद डेथ बट में इम्पार्ट अस मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ कंडक्ट। जो हैज़ार्डस इनके विकट परिस्थितियाँ होती है वो हमें क्या करती है, फिर डेथ से फेस करना तो सिखाती है, लेकिन जो है हमें और काफ़ी लेसन्स भी सिखा देती है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोसेस। जो लाइफ है ये नहीं है कि हमेशा हमारे लिए अच्छी ही रहेगी। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क विद पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। हमें जो है खतरों से और मुसीबतों से भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी पेशेंस के साथ। एडवर्सिटी इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ करेक्टर। जो एडवर्सिटी है वो क्या है, ट्रू टेस्ट है करेक्टर का। द प्योरिटी, जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो भी किस में चेक की जाती है, आग में, ठीक है। तो हैज़ार्डस एक्सपीरियंस जो है अगर हमारी लाइफ में थे तो वो हमें हमारे अंदर से अच्छा ही निकालते हैं, ठीक है। कोवार्ड पर्सन्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। फियर इज़ अ नेगेटिव फीलिंग लीड्स टू इनएक्टिविटी। तो ये डर है जो नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, वो हमें क्या ले जाती है, लीड्स टू इनएक्टिविटी मीन्स डर, अगर हमारे अंदर डर है तो वो उससे हम कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है। एंड एब्जेक्ट सरेंडर टू सर्कमस्टेंसेस, और हम जो है दुविधाओं में ही घिरे रहते हैं। सच सेलर्स और सोल्जर्स लॉस द बैटल अगेंस्ट द बोर्ड्स odds in the life. On the other hand, persons with self-confidence, courage, resourcefulness and presence of mind face all the dangerous boldly and overcomes all disaster, ठीक है। तो क्या है, अगर फियर है हमारे माइंड में तो हम जो है दुविधाओं में ही घिरे रहेंगे, लेकिन अगर हमारी लाइफ, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ करेज है, साहस है, ठीक है, और जो इन मुसीबतों से लड़ता है और झगड़ के अच्छी मतलब इन मुसीबतों का सामना करके बाहर आता है, सारी दुविधाओं से निकल के सामना करता है उसका, तो फिर वो क्या है, वो बंदा सफल हो जाता है, ठीक है। देयर शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड इंस्पायर्स अदर्स ऑल्सो टू फेस द एडवर्स सर्कमस्टेंस बोल्डली एंड टाइड ओवर देम। ओके, तो ये जो शेयरिंग और केयरिंग है वो हमें क्या सिखाती है कि किस तरीके से जो है सर्कमस्टेंसेस को हमने कैसे बोल्डली हैंडल करना है और उनके ऊपर कैसे हमने जीतना है। ओके ओके, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो इसमें क्या है आपके, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। इनके आपके विचार से जोखिमों से भरे होने पर भी क्यों मनुष्य खोजी अभियानों की ओर अग्रसर होता है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैन इज़ एडवेंचरस बाय नेचर। जो आदमी है वो क्या है, किससे भरा हुआ है, एडवेंचरस से, यानी कि खोजों से भरा हुआ है। द ग्रेटर द रिस्क द मोर द थ्रिल। जितना वो रिस्क उठाता है उतना उसको अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है। एक इसका आंसर ये है और एक आंसर मेरे पास और है। तो जो इसका आंसर मेरे पास एक और है वो ज़्यादा बेटर है इससे, ठीक है। तो मैं वो आपकी इसकी पिक्चर जो है मैं आपको शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम्स एडवेंचर्स आर क्वाइट रिस्की एंड प्रूव फैटल। तो कई बार क्या हो जाता है, जो एडवेंचर्स हो जाते हैं वो रिस्की हो जाते हैं और फेलर प्रूव करते हैं। द फेलर ऑफ सम पर्सनस डू नॉट डिस्करेज द रियल लवर ऑफ एडवेंचर। यानी कि लेकिन जो फेलर्स होते हैं वो जो है रियल लवर्स होते हैं ना एडवेंचर के, उनको कोई अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग। वो जो है इनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड एरर्स ऑफ अदर्स एंड मेक फ्रेश अटेम्प्ट्स विद ग्रेटर जिल। और जो भी उनसे गलतियाँ होती है या फिर वो क्या करते हैं उसको खुशी के साथ जो है उसके अंदर फ्रेश अटेम्प्ट करते हैं, मीन्स ताकि वो अच्छे से अच्छा कर पाए। उनसे लेसन लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमसे अच्छा हो।
पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपेडिशन लाइज इन अडेप्टिंग oneself to the circumstances and overcoming the odds. The success of an adventurous expedition brings name, fame and wealth. जो सक्सेस होती है तो क्या है, पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपेडिशन लाइज इन अडॉप्टिंग oneself to the circumstances and overcoming the odds. क्या है, जो एडवेंचरस एक्सपेडिशन इनकी खोजी अभियान जो है, इसका मेन खुशी कब मिलती है, अगर कोई जो है दूसरे बंदे को जो किसी दुविधाओं में घिरा हुआ है, अगर कोई इसको इसमें से बाहर निकाल देता है तो ये सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. सक्सेस ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपेडिशन ब्रिंग्स नेम. अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो हमें क्या है, नेम भी मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है और धन भी मिलता है. हिस्ट्री बुक्स आर रिप्लीट विद अकाउंट्स ऑफ फेमस एक्सप्लोरर. जो हिस्ट्री बुक्स है वो हमें क्या है, अकाउंट्स के बारे में बताती है जो फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध खोज करता रहे है, जैसे कि कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक और कैप्टन स्कॉट. ओके, तो जो ये खोज करता रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज किया, उन हिस्ट्री बुक्स के अंदर उनका नाम आज भी है. ठीक है, तो ये जो थे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, थैंक यू.